Hey everyone, welcome in this channel. Today we are reading our chapter number 9, Vocation. This poem is written by Ravindranath Tagore. Vocation means होता है जो हमारा रोजगार होता है, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में पैसा बोलते हैं. पैसा मीन्स नॉट अ मनी, इट्स अ वर्क दैट डन बाय एवरीबडी. मीन्स एक ऐसा रोजगार जिसको नाम दिया जाता है. यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है इस पोइम के अंदर. वो अपनी जो फीलिंग है उसको एक्सप्रेस करता है. वो क्या क्या बनना चाहता है, उसकी इनर फीलिंग क्या है. When the gong sound 10 in the morning and I walk to school by one lane. कि जब सुबह के 10 बजते हैं, घंटे के अंदर 10 बजता है, तब मैं क्या करता हूँ. आई वॉक टू स्कूल बाय आवर लैन. कि हमारा जो रास्ता है उसके द्वारा मैं कहाँ जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ. एवरी डे, हर रोज, आई मीट द होकर क्राइंग. होकर कौन होता है, जो सामान बेचने वाले होते हैं. बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, वो बोलता हुआ जाता है. चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ. देयर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन, देयर इज नो रोड ही मस्ट टेक. अब यहाँ पे वो बच्चा क्या कहना चाह रहा है कि जो कांच की चूड़ियाँ बेचने वाला होता है, हरी हरी मीन्स होता है जल्दी, उसे कोई जल्दी नहीं है कहीं जाने की. कि जिस तरीके से मुझे स्कूल में भागने की जल्दी रहती है कि मैं लेट हो जाऊँगा, उस तरीके से उस होकर को कोई जल्दी नहीं है. देयर इज नो रोड ही मस्ट टेक. और ऐसा कोई रास्ता नहीं है, स्पेशल जगह नहीं है जहाँ पे उसे जाना है. कि जिस तरीके से मेरे लिए एक रास्ता डिसाइडेड है कि मुझे इसी रास्ते से स्कूल जाना है, इस तरीके से उसका कोई रास्ता ही नहीं है. नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम. और ऐसा कोई उसका समय नहीं है कि इस समय पर ही उसे घर वापस आना है. आई विश, मेरी इच्छा है. आई वर अ होकर, कि मैं क्या होता, एक होकर होता, सामान बेचने वाला होता. स्पेंडिंग माई डे इन द रोड, मैं मेरा टाइम कहाँ बिताता, रोड पर, रास्ते पर मेरा समय बिताता. क्राइंग, चिल्लाते हुए. बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल, चूड़ियाँ ले लो, कांच की चूड़ियाँ ले लो. When at 4 in the afternoon. अब यहाँ पे जो बच्चा है अपनी सबसे पहले होकर की फीलिंग के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है. इसके बाद वो बताता है कि जब मैं 4 बजे घर वापस आता हूँ. आई कैम बैक फ्रॉम द स्कूल, कि स्कूल से जब मैं घर के लिए वापस आता हूँ. आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ. थ्रू द गेट, गेट के अंदर से ही मैं देख सकता हूँ. ऑफ दैट हाउस, कि उस घर को. द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड, जिसके अंदर जो गार्डन है, गार्डन के अंदर जो माली लगा हुआ है, वो क्या करता रहता है. डिगिंग मैंने होता है खोदना, कि वो गड्ढे खोदता रहता है. ही डज वट ही लाइक्स, वो करता है जो उसे पसंद है. विद ही स्पेड, स्पेड होता है जो खोदने के लिए कसी वगैरह का यूज करता है. ही सोयल्स हिज क्लॉथ विद डस्ट, उसके जो कपड़े हैं वो धूल मिट्टी से भर जाते हैं. नो बडी टेक्स हिम टू टास्क, उसे कोई काम नहीं दिया जाता करने के लिए. इफ ही गेट्स बैक इन द सन और गेट्स वेट, कि चाहे वो गर्मी में भीगता रहे, सूरज की गर्मी में अच्छे से तप जाए, या फिर वो पूरा का पूरा पसीने से भीगकर गीला हो जाए, उसे कोई कुछ भी नहीं कहता. आई विश आई वर अ गार्डनर. अब उस बच्चे की इच्छा है कि मैं क्या बन जाऊं, माली बन जाऊं. डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग, कि मैं रास्ते को खोदूं और कोई भी मुझे क्या नहीं कहेगा, मना नहीं करेगा कि तुम्हें ये काम नहीं करना है, कि यहाँ से गड्ढा नहीं खोदना है. जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग, और जैसे जैसे शाम होती जाती है. एंड माई मदर सेंड मी टू बेड, कि मेरी माँ जब मुझे बिस्तर पर सोने के लिए भेजती है. आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो, तो मैं मेरी खुली हुई खिड़की से देख सकता हूँ. द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन, कि जो अप एंड डाउन का मतलब होता है गली में इधर से उधर जाना, कि जो वॉचमैन होता है वो गली में इधर से उधर घूमता है. द लैंड इज डार्क एंड लोनली, जो रास्ता है वो अंधेरा है और बिल्कुल अकेला है, सुनसान है. एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जियांट विद वन रेड आइड ऑन इट्स हेड, और जो लैंप लगा हुआ है गली के अंदर वो ऐसा लगता है मानो कोई राक्षस खड़ा हो और उस राक्षस के माथे पे एक आंख लगी हुई है, तो मुझे वो राक्षस जैसा दिखाई देता है. द वॉचमैन स्विंग हिज लालटेन एंड वॉक्स विद हिज शैडो,
जो वॉचमैन है वो उसके हाथ में एक हाथ में लालटेन है और वो उसको हिलाता हुआ चलता है और उस लालटेन की रोशनी के कारण साथ साथ में मेरी परछाई बनती चली जाती है। एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ। इन हिज लाइफ का मतलब यह है कि पूरी रात, कि वो पूरी रात अपने बिस्तर पर नहीं भेजता। कि जिस तरीके से मेरी मम्मी तो मुझे एक टाइम लिमिट होने के बाद बोलती है कि जाकर सो जाओ, लेकिन जो वॉचमैन होता है वो पूरी रात अपनी मस्ती से गली के अंदर घूमता रहता है और कोई उसे ये नहीं कहता कि तुम सोने के लिए चले जाओ। आई विश, मेरी इच्छा है, आई वर अ वॉचमैन, कि मैं एक वॉचमैन होता, वॉकिंग द स्ट्रीट, गली के अंदर से चलता, ऑल नाइट, सारी रात, चेसिंग द शैडो, चेस मैंने होता है पीछा करना, परछाई का पीछा करता, विद माई लालटेन, किसके साथ, मेरी लालटेन के साथ। कि यहाँ पे इस पोइम के अंदर बच्चों की जो इनर फीलिंग होती है उसको शो किया गया है कि बच्चे किसी भी चीज़ को देखकर अपने आप को ये सोचते हैं कि काश मैं ऐसा होता, क्योंकि उनको अपनी लाइफ बहुत डिफिकल्ट लगती है और दूसरों की लाइफ उन्हें बहुत ईजी लगती है। नेक्स्ट है हमारे टिक द करेक्ट ऑप्शन। इन द फर्स्ट टू लाइन द पोइट सेज दैट, कि इन पहली दो लाइनों के अंदर कवि क्या कहना चाहता है, वो क्या बनना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू बी अ हॉकर, वो क्या बनना चाहता है, एक सामान बेचने वाला, क्रिस्टल की चूड़ियाँ बेचने वाला हॉकर बनना चाहता है। द पोइट वॉन्ट्स टू बी अ गार्डनर बिकॉज, वो गार्डनर क्यों बनना चाहता है, कि नो वन आस्क हिम अबाउट हिज डर्टी क्लॉथ, कि कोई उसके गंदे कपड़ों के लिए नहीं पूछेगा। ही ग्रोज ब्यूटीफुल फ्लावर, वो खूबसूरत फूल उगाना चाहता है। ही हैज़ अ लॉट ऑफ टाइम टू स्पेंड लेजरली, और आलसीपन में बहुत समय बिताना चाहता है। नहीं, वो अपने कपड़े गंदे होने पे कोई उसे डांटेगा नहीं, क्योंकि जब बच्चा स्कूल जाता है अपने कपड़े गंदे करता है तो स्कूल में टीचर डांटते हैं और घर में आने के बाद पेरेंट्स बोलते हैं। इन द पोइम द पोइट रविंद्रनाथ टैगोर वांट्स टू एक्सप्रेस, इस पोइम के अंदर जो रविंद्रनाथ टैगोर जी है वो क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो यहाँ पे जो द विशेज ऑफ अ चाइल्ड, बच्चे की इच्छा, हाउ अ चाइल्ड चूज हिज कैरियर, कि बच्चे अपना कैरियर कैसे चुनते हैं, बोथ ही एंड बी आर राइट। यहाँ पे बच्चे की इच्छा को शो किया गया है, कैरियर की इच्छा को शो नहीं किया गया है, केवल यहाँ पे इच्छा दर्शाई गई है। नेक्स्ट है आपकी ये कंप्लीट द लाइन ऑफ द पोइम। ये पोइम की जो लाइन है ये आपको अपने आप से कंप्लीट करनी है, आपको ने अभी पोइम पढ़ी है, इसको आप कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द थीम ऑफ दिस पोइम, वोकेशन, की जो वोकेशन पोइम है इसका जो थीम है वो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपका द थीम ऑफ द पोइम इज अ चाइल्ड्स इनर फीलिंग, कि जो इस पोइम का थीम है वो है बच्चे की अंदरूनी इच्छाएं। अ चाइल्ड विशेस टू बिकम अ हॉकर, गार्डनर एंड वॉचमैन, जो बच्चा है कभी वो हॉकर बनना चाहता है, कभी वो गार्डनर बनना चाहता है और कभी वो वॉचमैन बनना चाहता है। सेकेंड क्वेश्चन आपका है वाई डज द चाइल्ड वांट्स टू बिकम अ गार्डनर, वो गार्डनर क्यों बनना चाहता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि वो गार्डनर क्यों बनना चाहता है, कि अगर वो कपड़े गंदे कर लेता है तो उसे कोई नहीं डांटेगा, चाहे वो धूप में बैठे, छाया में बैठे या कहीं पे गड्ढा खोदे, ना उसे कोई टास्क होगा। द चाइल्ड वांट्स टू बिकम अ गार्डनर, वो जो बच्चा है वो गार्डनर बनना चाहता है, बिकॉज अ गार्डनर डज व्हाट ही लाइक्स, क्योंकि गार्डनर क्या करता है, वो काम करता है जो उसे पसंद आता है। ही लाइक्स विद हिज पेड, अपना जो कसी वगैरह है उसके साथ वो जो कुछ भी करना चाहता है वो कर सकता है। ही सॉइल्स हिज क्लॉथ, वो उसके जो कपड़े हैं वो मिट्टी में भी भर जाते हैं। नो बडी स्कॉल्ड्स हिम, कोई उसे नहीं डांटता। ही गेट्स बैक इन द सन और गेट्स वेट, चाहे वो धूप में बैठ के पके या फिर गीला हो जाए। ही कैन डिग द गार्डन, वो गार्डन को कहीं से खोद सकता है। नो बडी टू स्टॉप हिम, कोई भी उसे डांटेगा नहीं। आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है वाई डू यू थिंक द चाइल्ड इज फैसिनेटेड बाय द गार्डनर, आप ऐसा क्यों सोचते हो कि जो बच्चा है वो गार्डनर की तरफ आकर्षित हो रहा है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर सेम था वही सेम एज इज थर्ड है आपका, तो आपको जो थर्ड क्वेश्चन है वो आप सेकंड का भी रिटर्न कर सकते हो। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द वॉचमैन जॉब दैट टेम्प्ट द चाइल्ड, कि जो वॉचमैन है उसकी जॉब का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो बच्चे को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसको प्रेरित करता है। द अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द वॉचमैन्स जॉब दैट टेम्प्ट्स द चाइल्ड इज,
वॉचमैन मैंने ब्रैकेट में लिखा है ताकि आपको पता लग जाए कि यहाँ वॉचमैन के लिए हिज लगाया गया है, हिज फ्रीडम, कि बच्चे को जो चीज़ अपनी ओर आकर्षित करती है वो है उस वॉचमैन की फ्रीडम। क्योंकि बच्चे का तो सोने का एक टाइम लिमिट है, लेकिन जो वॉचमैन होता है उसको हमेशा आज़ादी होती है। ही स्विंग्स हिज लालटेन एंड वॉक्स विद हिज शैडो। जो वॉचमैन होता है वो अपनी लालटेन को झुलाता हुआ गलियों के अंदर से चलता रहता है और अपनी परछाई के साथ उसका पीछा करता है, उसके साथ साथ चलता है। ही नेवर गोज टू बेड इन हिज लाइफ। इन हिज लाइफ का मतलब है पूरी रात, कि मेरी मम्मी तो मुझे सोने के लिए कह देती है लेकिन वो पूरी रात नहीं सोता है। ही वॉक्स ऑल नाइट इन स्ट्रीट। वो क्या करता है, पूरी रात गलियों के अंदर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच पार्ट ऑफ द वॉचमैन एक्टिविटी डज द चाइल्ड लाइक द मोस्ट एंड वाई। कि वॉचमैन की ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिसको बच्चा बहुत पसंद करता है और क्यों। आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें भी सेम पूछा है कि वॉचमैन की जॉब क्यों अट्रैक्टिव करती है, और 5 में भी आपको यही बताया गया है कि वॉचमैन की कौन सी एक्टिविटी है जिसे बच्चा सबसे ज़्यादा पसंद करता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका क्वेश्चन नंबर जो 4 का आंसर है वही सेम 5th का आएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ दिया गया है, यहाँ पे है आपका जो ड्रीम फ्यूचर है कि आप आर्ट, साइंस, स्पोर्ट, बिजनेस एक्सेट्रा किस चीज़ के अंदर अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, और अगर आप इस चीज़ के अंदर अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो तो क्यों, ऐसी क्या चीज़ है, ऐसा कौन सा पार्ट है जो आपको उस चीज़ का आपको अच्छा लगता है। मान लो आपने आर्ट ली तो आपने क्या सोच के ली, आपको क्या बनना है अपनी लाइफ में। अगर आपने साइंस लिया है तो क्यों, आपको ऐसी कौन सी चीज़ है उसके अंदर जो आपको पसंद आई है। तो इस तरीके से आपके जो ये क्वेश्चन है ये इनके आंसर हैं जो आपको रिटर्न नहीं करने हैं, केवल आपको अपनी लाइफ के अंदर यूज़ करने और एक दूसरे के साथ अपनी जो फीलिंग है उसको एक्सप्रेस करना है। ये था आपका लेसन नंबर 9। वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।